दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से बिहार के मोकामा में सियासी माहौल काफी गर्म है। इस हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि जब से अनंत सिंह जेल गए हैं तब से उनके चुनाव प्रचार का जिम्मा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाला हुआ था। ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अनंत सिंह जेल में है तो क्या हुआ, उनका हर समर्थक खुद ही अनंत सिंह है। पूरे सियासी ड्रामे के बाद हॉट सीट बनी मोकामा पर इस वक्त सबकी नजर है। दुलारचंद यादव हत्याकांड की वजह से बिहार चुनाव में जिस मोकामा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वहां पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि मोकामा में पोलिंग बूथ पर लगी भारी भीड़ ने किसके पक्ष में वोटिंग की थी, ये तो 14 नवंबर को परिणाम घोषित होने के साथ ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये मोकामा में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसके पीछे के कारण क्या है। पहला तो अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच सियासी जंग जो है वो इस बार और तेज हो गई है। साथ ही यूं तो दुलारचंद खुद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद आरजेडी प्रत्याशी और अनंत सिंह के विरोधी सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी दुलारचंद के परिवार के करीब जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने दुलारचंद को अपने परिवार का हिस्सा तक बता दिया। इसके बाद से ये कहना तो मुश्किल है कि दुलारचंद के समर्थक पीयूष प्रियदर्शी और वीणा देवी में से किसको वोट देंगे, लेकिन ये तय है कि उनका गुस्सा और अनंत सिंह को हराने की इच्छा वोटिंग टर्नआउट में इजाफा जरूर कर रहा है। एक फैक्ट ये भी हो सकता है कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके समर्थक उनको जिताने के लिए बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। वहीं अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, दुलारचंद यादव तीनों के समर्थक एक दूसरे को हराने में जोर शोर से लगे हुए हैं। चुनाव जनता मालिक के खुशी पर्व मना रहे हैं, महापर्व है, इसमें कहने का क्या बात है। आपके सामने अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और कौन सिंह कहाँ लड़ रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं। मुझे अपना जनता से मालिक है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया, मत देने के लिए आया। जेल में बंद अनंत सिंह के लिए इस बार का चुनाव थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दुलारचंद मर्डर के बाद जेडीयू के सुशासन वाली इमेज पर सवाल उठने लगे हैं। अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उतरी वीणा देवी पूरी कॉन्फिडेंट है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नहीं, देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें। कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। अनंत सिंह की सीट मोकामा में वोटिंग के लिहाज से माहौल बढ़िया था। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। अब देखना होगा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से अनंत सिंह और वीणा देवी में से किसको फायदा होता है, या फिर जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी बाजी मार जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। बहुत अच्छा है। 3 नंबर पर लालटेन छाप, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अनंत सिंह भी हैं, लेकिन उनके परिवार से अभी तक कोई वोट और वो सब से हमको क्या, उनका हक थोड़ी है। हमरा तो पूरा खानदाने का हक है वोट डालने का। उनका हक कहाँ से आ गया? वो तो बाढ़ में दे देंगे, उनका परिवार बाढ़ में देगा। ये जो है ना, देख रहे हैं, पूरा खानदान के साथ दिए हैं। गर्व है कि मेरे साथ पूरा क्या कहता है जो खानदान है, पूरा मोकामा परशुराम की धरती और पूरे ससुर भैंसुर सास देखिए यहाँ है, सब मिल करके वोट डाले हैं। वो देंगे क्या? उनका परिवार देगा यहाँ पर मोकामा में? ये बताइए। हम तो पूरे खानदान के साथ गर्व से कहते हैं कि परशुराम की बहू है, गर्व से, और वोट डाल करके जा रहे हैं। हाँ, परशुराम की धरती पर वो देंगे। परशुराम की धरती पर क्या? बगल में ही लखीसराय है, विजय सिन्हा के काफिले पे हमला हो गया। वो आरजेडी वो सब हम नहीं जानते। अरे वो सब अपने से करवाते हैं, वो सब अपने से करवाते हैं कि कैसू वोट बढ़े, कैसू अथी बढ़े। 2-2, 3-3 बार तो हम जिता दिए तो सीएम बन गए। आप देखेंगे कि सीएम बनते हैं। पैसा दे करके बनवा दिए। ये कड़क है। ये कड़क है।